ये देखिए, so this was the inclined plane, and over this inclined plane I have projected the object at an angle theta from the horizontal. The inclination angle is alpha and the projectile was like this. ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे करके आगे मूव कर जाता। कल हमने इसके अंदर हाइट निकाल ली थी, एच हाइट, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था। तो दोनों फॉर्मूलेज को अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस एल्फा। ये तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आया था। इसके बाद अपन ने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला था। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला निकला था दैट वाज u square sin square theta minus alpha divided by 2g cos alpha। सो ये मेरे पास हाइट का फॉर्मूला निकल के आया था एंड टाइम का फॉर्मूला निकल के आया था फॉर दी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल था उसके लिए। अब अपन बात करेंगे इन टुडेज क्लास रेंज की बात करेंगे। सो व्हाट इज रेंज? रेंज बेसिकली इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे है। जो भी पार्टिकल है दैट इज ट्रैवलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना कैलकुलेट करके हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंक्लाइंड डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेंज। चलिए इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। बिकॉज वी नो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। सो स्टार्ट से लेके एंड तक का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये आर एच, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। जब हम इसकी वैल्यू आर एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आर एच निकाला जाता है। अब देखिए आर एच क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज कैसे निकाली जाएगी? वी नो दैट कि जो भी प्रोजेक्टाइल है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के अंदर हमने ये माना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। if there is no acceleration in the horizontal direction, that means that velocity in the horizontal direction remains constant. So we can say if acceleration in x direction is 0, that means velocity in horizontal direction is equal to constant, is equal to constant. So we can particularly say that the horizontal distance is basically what? Is basically the horizontal velocity multiplied by horizontal velocity multiplied by the total time of flight, total time of flight. So यही किया। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन बता सकता है? दिस वेलोसिटी u एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा? फटाफट बताइए, कौन बता सकता है? कैन टेल मी, रेज योर हैंड्स। यस, very good, perfect answer. U cos theta. So we can say that the horizontal velocity, or we can say that the component of this velocity in the horizontal direction will be equal to U cos theta. And total time of flight कल अपन ने निकाल लिया था, which is equal to 2U sin theta minus alpha divided by G cos alpha. So ये मेरे पास एक टोटल फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है। किसके लिए? ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये रेंज नहीं है, प्रोजेक्टाइल की रेंज तो ये इंक्लाइंड वाली होगी, क्योंकि जो कुछ भी हम एनालिसिस करते हैं या तो हम इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो अपन को निकला, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दिस इज 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस एल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g cos alpha. So this is the horizontal range, but we have to calculate this particular range. इस particular range को calculate करने के लिए ध्यान से देखो, ये है मेरे पास alpha, ये है alpha, this is base, this is hypotenuse. So hypotenuse base, मैं एक वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर cos alpha. Cos alpha क्या होता है? Base upon hypotenuse. So base is RH, base is RH. अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर, जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर। सो पर्टिकुलरली वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू आर एच
डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा। अब अपन इस फॉर्मूले में ये आर एच की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो मेरे को वैल्यू मिलेगी दैट विल गिव दी वैल्यू फॉर रेंज। वो मुझे क्या देगा, पर्टिकुलर वैल्यू देगा रेंज की हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या निकालेंगे। सी now what will happen। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें, सो आर विल बी इक्वल टू आर एच। आर एच की वैल्यू आएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। इसको डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। सिंपल सी बात, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, नीचे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर देखो मेरे को क्या मिलता है, ऊपर मेरे को मिलता है 2 साइन कॉस, मतलब ऊपर मेरे को मिला 2 साइन ए कॉस बी। ध्यान से देखना, 2 साइन ए कॉस बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं वैल्यू देखने की कोशिश करूं इसकी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली इधर क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए कॉस बी ऐड हो जाएगा और ये 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। सो द आइडेंटिटी ऑफ 2 साइन ए कॉस बी बिकम्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फटाफट बताओ ये आइडेंटिटी देखने में किसी को कोई दिक्कत, यस और नो, फास्ट टेल मी। Tell me if there is any doubt regarding this point. Yes बेटा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ भाई दिव्य सिंह, क्या डाउट है? हमने क्या देखा, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वेलोसिटी निकाली तो ये u cos थीटा आ गई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम करूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा ये वाला रेंज। लेकिन ये वाला रेंज मुझे क्वेश्चन में नहीं चाहिए, मुझे तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो रेंज था ये वाला चाहिए। तो पहले अपन ने हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो रेंज था इसको कैलकुलेट करने के लिए cos अल्फा का फॉर्मूला लगाया, एंड द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा इज इक्वल टू RH अपॉन R। क्या फॉर्मूला है, RH अपॉन R, व्हिच इज द हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइडेड बाय द इंक्लाइंड रेंज। सो इंक्लाइंड रेंज कम्स आउट टू बी हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अब अपन ने हॉरिजॉन्टल रेंज वाले फॉर्मूले को यहाँ पुट किया, डिवाइड बाय cos अल्फा किया, तो नीचे cos अल्फा का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर क्या दिखता है मुझे, 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b की जो आइडेंटिटी है दैट इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब इस आइडेंटिटी को अपन प्रूव करते हैं, इसको यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं और फिर ऊपर रेंज के फॉर्मूले में देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखिए 2 sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा, इसको मैं 2 sin a cos b के फॉर्म में ले सकता हूं। जैसे ही उसमें फॉर्मूले में पुट करूंगा दिस विल बिकम साइन ब्रैकेट में थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। सो थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। सो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। अपन को क्या ध्यान रखना है, दैट व्हाट इज हैपनिंग, हमने ये वाला फॉर्मूला उठाया, ये वाला फॉर्मूला उठाया, वैल्यू उसमें पुट कर दी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू इस तरीके से लो कि थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी दिस इज कॉस थीटा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये यहां पर अपन ने पुट कर दी वैल्यू। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, अल्टीमेटली वी विल गेट साइन ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा दिस विल बी 2 थीटा माइनस अल्फा, ब्रैकेट में दिस विल बी 2 थीटा माइनस अल्फा, एंड दिस विल बी माइनस साइन
minus alpha. This will be minus sin minus alpha. Clear? So nothing but what we had done, हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले को उठाया, उस फॉर्मूले में 2 sin a cos b वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब किसी को ये आइडेंटिटी देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार बोर्ड पे देखो कैसे आएगी। See what is happening. हमने क्या किया, sin a plus b की आइडेंटिटी लगाओ। So sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। ये अपन ने sin a plus b की आइडेंटिटी लगाई। ऐसे sin a minus b की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। ये कैंसल ऐड कर दो दोनों को, तो इन दोनों को जैसे ही सबट्रैक्ट किया, देखो sin a minus b, so a plus b minus sin a minus b, so the value becomes, ये देखो यहाँ पर ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसल, ये बचा मेरे पास 2 cos a sin b। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर 2 cos a sin b लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। सो इसमें a को अपन क्या कंसीडर कर लेंगे, cos वाली टर्म कंसीडर कर लेंगे। तो a को अपन cos वाली टर्म कंसीडर करते ही देखो वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास। a को cos वाली टर्म कंसीडर करते ही थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ पर दिस बिकम्स थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा। सो दिस बिकम्स अल्फा एंड दिस बिकम्स 2 थीटा माइनस अल्फा। फटाफट बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, रेज आंसर। चेंज करेंगे, ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है आज की, छोटी सी क्लास है, बट देखो ध्यान से। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लेस कर रहा हूं। सो दिस बिकम्स r इज इक्वल टू 2, तो गायब हो गया, एक u स्क्वायर बाहर रह जाएगा, 2 साइन दिस, इसकी जगह पे पूरा का पूरा ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे पास रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया, ये भी रेंज का फॉर्मूला है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है, दोनों ही मेरे पास रेंज के फॉर्मूले, ये तो कोई दोहराया ही नहीं है, रेंज निकल के आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कैसे निकलेगी। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले वो चीज देखनी पड़ेगी कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो व्हाट विल हैपन, सी देखिए, हम जैसे ही इस रेंज को मैक्सिमाइज करने लगे तो देखिए अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका वो थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, सो वी कैन से अल्फा इज कांस्टेंट। सिमिलरली g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली दिस इज कांस्टेंट, दिस u स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस sin अल्फा इज कांस्टेंट, बट दिस sin 2 थीटा माइनस अल्फा, दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। सो वी कैन से इफ sin 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 1 हो जाए, अगर sin 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर किसके हो जाए, 1 के हो जाए, तो अपन कह सकते हैं कि भाई मेरा पूरा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो द रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज उस टाइम पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। अब sin 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 1 कब होगी, जब 2 थीटा माइनस अल्फा पाई बाई 2 के बराबर हो, पाई बाई 2 मतलब 90 के बराबर हो। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस अल्फा, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, या फिर यहां से एक फाइनल रिलेशन बनता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। इसका मतलब अगर मेरे को इनिशियल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तो मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए 60 बाई 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 30, और पाई बाई 4 होता है 45,
तो 30 + 45 मतलब 75 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपन प्रोजेक्टाइल करवाते थे तो थीटा इजिकल टू 45 पे हमेशा मैक्सिमम रेंज मिलती थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 45 plus alpha by 2. And what is this alpha? This alpha is the angle of inclination of the plane, inclined plane. तो याद रखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को आधा कर दो और 45 में ऐड कर दो, देन यू विल गेट द थीटा एट विच द रेंज विल बी मैक्सिमम, एट विच द रेंज विल बी मैक्सिमम। फटाफट सभी बच्चे हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं। यस और नो, फास्ट बताइए बेटा। बहुत ही जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल निचोड़ के एक ही चीज में अपन ने रख दिए, ठीक है। सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा था सब कुछ यहां पर अपन ने रख दिया है उठा के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल में कभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ी सी बातें और करते हैं, कुछ फाइनल बातें और करते हैं। 10 मिनट्स का टाइम और लगेगा अपन को, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। इन टुमारोज क्लास, कल की क्लास में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस करेंगे कैसे? अब ध्यान से सुनो, तरीका अपना क्या रहेगा। मैं आज आपको ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूंगा, तो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 10 to 15 या 20 प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको ग्रुप पे मिलेंगे वो। आप उस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को अपने सामने रखना जब अपन कल की क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज वी विल सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस इन आवर क्लास। हम उन सारे क्वेश्चंस को कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है। ग्रुप के ऊपर जो भी शीट आएगी, जो भी आपको 10-20 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको रखें अपने सामने, ताकि अपन कल की क्लास में क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन जब अपन क्लास में लिखते हैं तो अपन को बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए व्हाट वी विल डू, मैं एक शीट दूंगा और उस शीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस को अपने सामने रखना व्हाइल अटेंडिंग टुमारोज क्लास। चलिए तो थोड़ा सा अपन अब आगे देख लेते हैं। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू π/4 α/2, π/4 प्लस α/2 पे मेरे को मैक्सिमम रेंज देखने को मिलता है। तो कितने पे? π/4 प्लस α/2 पे मुझे मैक्सिमम रेंज देखने को मिलता है। तो अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम रेंज को निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आता है। आइए देखिए। सो व्हाट वी विल डू, हम यहां से ये चीज मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से, ये अपन यहां से ये ऐसे मिटाया, ठीक है। इधर भी ये चीज मिटा देते हैं। आइए देखिए, ये अपन ने यहां से ये मिटा दिया। अब देखिए मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। सो इस थीटा को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। आइए देखिए क्या निकल के आता है, ठीक है। तो देखो 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना π/2 और ये बन गया अल्फा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया π/2 और ये बन जाएगा अल्फा। उठा के पुट करें वहां पर, सो r बिकम्स r max इज इक्वल टू u² बाय g cos स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट में क्या बना, साइन 2 थीटा की जगह रखूंगा तो ये देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, π/2 प्लस अल्फा, सो दिस विल बी साइन π/2 प्लस अल्फा माइनस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, सो माइनस साइन अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से अल्फा कैंसल, क्या बचा मेरे पास? मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू u² बाय g cos स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन π/2 1 होता है और माइनस करके क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। चलिए u² बाय g cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं। आइए मल्टीप्लाई करने लगो, मल्टीप्लाई करो तो ये बिकम्स u² बाय g cos स्क्वायर अल्फा। ऐसे भी ना लिख करके इसको देखो ऐसे लिख दो डायरेक्टली, 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट के अंदर u² बाय g माइनस u² साइन अल्फा बाय g। अब जो u² बाय g होता है बेटा, ये u² बाय g क्या होता है?
U square by G is the range maximum for the condition when the projectile is moving on a ground. जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ग्राउंड पे मूव करता है 45 डिग्री के एंगल पे, तो जो रेंज आती है ये U square by G आती है. क्या आती है? U square by G. So basically this is the range for the same projectile on a horizontal ground. ठीक है, तो this we can say this is the maximum range on horizontal and this is the maximum range on inclined. तो यहां से अपन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो फास्ट. That axis of consideration for an inclined plane is always one is in the perpendicular direction and other one is in the perpendicular direction and the other one is in the parallel direction of the inclined plane. So this is very important concept you have to understand. चलिए, तो ये चीज आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी. नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो जो भी शीट आपको मिलेगी उसको आप कल की क्लास अटेंड करने से पहले अपने पास हाथ में रखेंगे ताकि हम जो क्वेश्चंस करें उन क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत ना आए. अब इस चैप्टर में जो चीज बचती है दैट इज सर्कुलर मोशन. क्या बचता है? सर्कुलर मोशन. सो बेसिकली सर्कुलर मोशन बहुत ही छोटा सा पार्ट है. ठीक है, तो एक ही दिन के अंदर अपन सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सकते हैं. एज ऑफ मोशन की बात अगर करी जाए, काइनेमेटिक्स की बात करी जाए, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड 4 थिंग्स. नंबर 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 3 एंगुलर एक्सेलरेशन, नंबर 4 टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये 4 चीजें हमें स्टडी करनी है एज ऑफ काइनेमेटिक्स. ठीक है, इसके अंदर मोशन की इक्वेशन क्या चेंज हो जाती है ये सब अपन पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर. ठीक है, जब लॉस ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन दोबारा आता है. तो हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, बाकी चीजें हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन की. चलिए, सो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करते हैं, आइए. सो द क्वेश्चन इज दिस. At a certain point, on a projectile, at a certain point on a projectile, the velocity of projectile becomes perpendicular to the initial velocity. Perpendicular to the initial velocity. ठीक है, full stop. If the initial velocity is v, if the initial velocity is v, then at an angle alpha from the horizontal, at an angle alpha from the horizontal, full stop, then calculate the velocity at point P. हमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन को पढ़ना, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. देखने में बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगता है लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन है. ध्यान से देखना, समझना. द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से. ये रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती है. इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती है.
ठीक है, सिंपल सी बात है। एट ए पर्टिकुलर, कुछ देर बाद एक पर्टिकुलर ऐसा पी पॉइंट था जहां पर जो वेलोसिटी थी वी पी, दिस वेलोसिटी इज मेकिंग परपेंडिकुलर, ऑलवेज मेकिंग 90 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे ये वाली फाइनल वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर देखता हूं एक सिंपल सा ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती है, तो ऑब्वियसली दिस विल मेक 90 माइनस अल्फा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। नाउ सिंपली सी वन थिंग, जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटीज होती हैं, दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज सिंस द एक्सेलरेशन in x direction is 0, so we can say that the velocity in x direction remains constant. इसका मतलब जो भी शुरुआत में वेलोसिटी x डायरेक्शन की होगी और जो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन की होगी, ये दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो सेम रहनी चाहिए, वी कैन से दैट u cos alpha will be equal to vp sin alpha. So we can say that u cos alpha will be equal to vp sin alpha, एंड जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो vp की वैल्यू निकल के आ जाती है u cos alpha डिवाइडेड बाय sin alpha, एंड वी कैन से vp is equal to u cot alpha, and basically this is the final velocity at this particular point p, which is making 90 degree with the initial velocity. भाई इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा एंगल बना रही है, फाइनल वेलोसिटी जो किसी भी पॉइंट पे है जो इनिशियल से 90 डिग्री बनाती थी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाती है तो ये ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल से क्या बना रही होगी, 90 माइनस अल्फा। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा विल बी इक्वल टू vp sin अल्फा। हमने यहाँ पर vp की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो दिस बिकम्स u cos अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा, and the final answer becomes vp is equal to u cot alpha, and this is the velocity at this particular point p where the velocity is perpendicular to the initial velocity. फटाफट बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, yes or no, raise your hands. वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपियाड का क्वेश्चन है बेटा, ये फिजिक्स ओलंपियाड का अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या लगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर निकाल लिया। आज के लिए बस अपन इतना ही देखेंगे। फॉर टुमारोज क्लास